अस्सलामुअलैकुम। एक न्यूज़ के साथ मैं हूं तलाल अलवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में माली बदनवानी का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। बद इंतज़ामी अरूज पर पहुँच चुकी है। मरीजों का इस्तेहसाल किया जाने लगा। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में माली बदनवानी का इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा एक न्यूज़ रावलपिंडी से चौधरी सजाद हमारे साथ है। चौधरी सजाद, बताइएगा, माली बदनवानी का भी इंकशाफ हुआ है, सहूलियात का भी फुकदान है। इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल। रावलपिंडी के एक बड़े हॉस्पिटल बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में बदअनवानी, सहूलतकारी, अदम दस्तियाबी, बद निज़ामी, मरीजों से इस्तेसाल, रवैयों सिमत कई संगीन इल्जामात जो है वो इस रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने 80 सफ़ात पर मुश्तमिल स्कैनिंग रिपोर्ट जो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। मरियम नवाज को स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट में बद इंतजामी, करप्शन, नाकस सफाई, डॉक्टर की गैर हाजिरी सिमत माली बदअनवानी के शवाहिद रिपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं। इंस्पेक्शन के दौरान अस्पताल के बेशतर डॉक्टर्स को गैर हाजिर पाया गया। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अस्पताल में हेल्थ डिलीवरी और बुनियादी सहूलत का इंतहाई बुरा हाल है। रिपोर्ट में मजीद ये लिखा है कि डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए। रिपोर्ट में मजीद ये भी लिखा है कि आईसीयू में मरीज खून आलूदा बेड पर बगैर डॉक्टर और नर्सेस छोड़ के चले गए। रिपोर्ट में मजीद ये लिखा है कि अस्पताल में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का असर रसूख होने पर उनको अंदर दाखिल किया जाता है। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स और नर्सेस मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पाए गए। रिपोर्ट में मजीद ये लिखा है कि मरीजों को कतार से बचाने के लिए अमला जी, चौधरी सजाद हमारे साथ ही रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर शर्जील, MS BBH अस्पताल रावलपिंडी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा कि रिपोर्ट सामने आई है, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में माली बदनवानी का भी इंकशाफ हुआ, अस्पताल में सहूलियात का भी फुकदान देखने में आया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। इस सिलसिले में हमें रिपोर्ट मौसूल हुई है फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट और हम उसके ऊपर उसको आज उसकी भी स्पेशल हमने एक मीटिंग भी कॉल की थी। तमाम इंतजामिया और इसमें हमारे वाइस चांसलर भी इसमें मौजूद थे और तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ हमने एक मीटिंग कॉल की है और तमाम जो इंकशाफात या जो भी इस रिपोर्ट में पॉइंट्स रेज हुए थे उसको हमने 1 बाय 1 एड्रेस किया है और अभी हम इंशाल्लाह इसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी साहब को इंशाल्लाह आज हम इन रिटन फॉर्म उनको हम सबमिट करा देंगे जी इंशाल्लाह। सर, आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पे ये बात एक काबिल गौर है कि हॉस्पिटल की जो हालत है वो बहुत अबतर है। फंड्स भी दिए जाते हैं अस्पतालों को, लेकिन उसके बाद अस्पतालों की जो है उसमें एक तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे जो है उसका सहूलियात का भी फुकदान है। ये चीज़ें एड्रेस क्यों नहीं हो रही हैं और ये प्रोलॉन्ग क्यों करती हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। हमारी इस वक्त CM पंजाब की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट और वो सारा जो है प्रोवाइड किया जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% कंप्लायंस करें। तमाम मेडिसिन जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है वही लिखी जाएं। डॉक्टर्स को 12 हम हिदायत भी करते हैं कि जो टेस्ट हैं वो भी कोई बाहर लेबॉर्ट्री से नहीं होंगे। तमाम टेस्ट हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री में अवेलेबल हैं वो ही लिखे जाएं। और जो डिस्चार्ज मेडिकेशन, अभी रिसेंट डायरेक्शंस आई थी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, इवन हम जो पेशेंट डिस्चार्ज करें वो भी मॉर्निंग टाइम पे करें और उनको टेक होम मेडिसिन भी उनके हम प्रोवाइड करें। तो हम अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो डायरेक्शंस हैं CM पंजाब की वो हम उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। सर, यहाँ पे अभी फरमाइएगा कि अब यहाँ पे ये बात भी सुनने में आई है कि जो अमला है वो भी गैर हाजिर पाया गया है और ड्यूटी को भरपूर तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा हॉस्पिटल के अंदर? वो उसमें ये था कि कल एक तो यस्टरडे वाज अ फ्राइडे, चेलम का डे था और कुछ रास्तों का भी इशू था, लेकिन जो जिनके बारे में उन्होंने एब्सेंट रिपोर्ट दी वो हमारी फैकल्टी के कुछ सीनियर फैकल्टी मीन्स के प्रोफेसर्स की उन्होंने इंडिकेशन दी थी। तो वो उस रोज डीन्स मीटिंग होती है यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ पे मौजूद थे। इस वजह से वो अपने जो ऑफिस थे हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर वो नहीं पाए गए जी। जी, चौधरी सजाद जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। चौधरी सजाद जी, बताइएगा कि डॉक्टर साहब ने हमें ओके की रिपोर्ट दे दी है, लेकिन आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपने वहाँ पे क्या हालात देखे, क्या मनाजिर देखे हैं?
जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि चेलम की वजह से स्टाफ को जो वहाँ इशू था। देखें, जो रावलपिंडी हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्टाफ जो है वो वहाँ चेलम के ऊपर जो स्टाफ है वो वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे लगाया गया, और एक जो यूनिट बनाया गया था जो डोर टू डोर गलियां मोहल्ले और गांव में जो स्टाफ जाता है, जिसमें वजीर आला पंजाब ने एक बनाई है टीम। वो टीम वो वाली वहाँ काम कर रही थी। बीबीएच अस्पताल का हमने अमला वहाँ कोई नहीं देखा। इस रिपोर्ट में जो सबसे अहम बड़ी बात ये बताई गई है कि वो जो मरीजें हैं उनसे लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं और लाखों रुपए लेकर वहां पर जो है वो रिश्वत लेकर उनके इलाज किए जाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि 80% दवाइयात जो है वो वहां पे तकरीबन जो वो एक्सपायर पाई गई हैं। उसके साथ आप कैंटीन के हालात चेक कर लें, मरीजों के हालात देख लें, वॉशरूम्स के हालात देख लें, और यहाँ पर जो लोग हैं वो जिनकी सिफारिश है वो सिफारिश पे जाकर वहां पर अमला वो उनको चेक करवाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को देख लें, वो उनको रिश्वत ले रहा है। उसके साथ साथ अस्पताल में 44 करोड़ रुपए की माली बदजुबानियों के बारे में भी रिपोर्ट में ये शाया किया गया है। इंस्पेक्शन के दौरान सर्जिकल आईसीयू, ऑर्थोपेडिक और आईसीयू में डॉक्टर और नर्सिंग। जी, चौधरी सजाद हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मैं रुक करूँगा एक मरतबा फिर डॉक्टर शर्जील साहब की तरफ। डॉक्टर शर्जील, ये बताइएगा कि हमारे जो रिपोर्टर है वो भी हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है पैसे बहुत बटोरे जा रहे हैं, और इस हवाले से जो हमारे जो चौकीदार हैं आपके वो रिश्वत बहुत ले रहे हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी एक्सपायर्ड पड़ी हैं। तो इस पर कोई बैलेंस, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया, और क्यों इस चीज़ को इतना निगलेक्ट किया गया है कि रिपोर्ट में बात सामने आ रही है, जो ये मरीजों का भी इस्तेहसाल है ये बहुत। जी जी बिल्कुल ऐसा है। इसमें जो माली उसमें वो हमारे हॉस्पिटल का शायद नहीं है, वो कोई और हॉस्पिटल होगा मेनली जो अद्वियात और उसकी उसमें और हम मेक श्योर कर रहे हैं। अभी अगर हमारा वो देख लें जो पोर्टल है उसके ऊपर हमारी ओपीडी में तकरीबन 70 to 75% जो मेडिसिन हैं वो अंदर से अवेलेबल वो उसमें जा रही हैं। वो हमारा क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, ये तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी तो बात अभी ये है कि हमारे जो जो रिपोर्टर उन्होंने यही बताया है कि आपकी जो मेडिसिन है जी वो जी उन्हीं की रिपोर्ट बात में कर रहे ये हैं कि वो एक्सपायर्ड हैं। नहीं एक्सपायर्ड मेडिसिन तो कैसे रख सकते हैं सर, ये तो पॉसिबल। सर, ये भी हमारे रिपोर्टर की जानिब से बताया जा रहा है कि मेडिसिन कुछ एक्सपायर्ड है, मेडिसिन उसी ऐसी की बात जरूर कर होती रहे हैं। है जो कि कुछ नियर टू एक्सपायर होंगी, जिसकी 6 मंथ की या 3 मंथ की एक्सपायरी हो सकती है, लेकिन एक्सपायर्ड मेडिसिन इम्पॉसिबल है सर, वो नहीं रखेगा। ठीक है, हम यहाँ बस हमें साथ हमारे रिपोर्टर भी तो हैं चौधरी अपना सजाद, उनसे भी मजीद बात करेंगे। छोटी जो स्टाफ है या हम उसके ऊपर जो ठीक है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे आपने ये बात की है कि आप ये कह रहे हैं कि मेडिसिन एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन रिपोर्ट भी हमें ये बता रही है कि मेडिसिन वहाँ पे एक्सपायर्ड हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तो मेडिसिन उसमें लिखा हुआ एक्सपायरी है, नियर कोई टू भी सीन नहीं एक्सपायर, है। जो नजदीक नियर टू एक्सपायर कहीं होने जिसकी 3 मंथ या 6 मंथ, वो इस तरह का कोई उन्होंने वो उसमें लिखा है एक्सपायर्ड करनी है सर। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी बात आप अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन की एक्सपायरी का जो है रिपोर्ट में बताया गया है, तो रिपोर्ट से गलत तो नहीं हो सकती है। फिर रिपोर्ट तो आगे पहुँच चुकी है, वज़ीर आला के पास पहुँच चुकी है। जी जी बिल्कुल, हम इसका आज बल्कि हम जब अब इस पर रिप्लाई करेंगे तो वो भी सर आप बेशक वो भी देख लीजिएगा जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे दोबारा ये बात पूछूंगा कि वज़ीर आला पंजाब के पास भी रिपोर्ट पहुँच चुकी है, वो भी इस पर एक्शन लेने वाली हैं। तो यहाँ पे कोई अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे पाएँ कि रिपोर्ट में आ गया है कि एक तो नाक़िस इंतजाम है और मेडिसिन जो है वो एक्सपायर्ड हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मेडिसिन में जी, मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अद्वियात हॉस्पिटल में रिपोर्ट में है, जबकि आपने कहा कि कोई एक्सपायर्ड नहीं है। आप वो मेरे सामने रिपोर्ट है सर, इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट एक्सपायरी मेडिसिन, शॉर्ट नॉट एक्सपायरी एक्सपायरी मेडिसिन। मेडिसिन। इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें ना, शॉर्ट एक्सपायरी मेडिसिन वर फाउंड, दैट मीन्स कि वो अभी अनकरीब 2 मंथ 3 मंथ में हो, लेकिन हमारी यूसेज इतनी होती है कि हम एक्सपायरी मेडिसिन वहाँ रख जी नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर शर्जील एमएस हमारे साथ रावलपिंडी से थे, आपका शुक्रिया। मैं एक बार फिर रुख करूँगा, चौधरी सजाद हमारे साथ है। चौधरी सजाद बताइएगा इस हवाले से। उनका ये कहना है, डॉक्टर साहब का कहना है कि रिपोर्ट जो उनके पास मौजूद है उसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, और जो मेडिसिन है वो शॉर्ट एक्सपायरी का उन्होंने जिक्र किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि शर्जील साहब ये फरमा रहे हैं कि रिपोर्ट हमने तो तैयार नहीं की, वज़ीर आला पंजाब की जो टीम बनाई गई है, ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। उन्हीं रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि ये मेडिसिन जो है वो 9वें महीने की ये एक्सपायरी पाई गई है, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट में सारी चीजें, उनकी तस्वीरें और उसके साथ साथ उनकी वीडियोस जो है वो उन्होंने शेयर की हैं। अस्पताल की पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग का जो रेट है वो 30 रुपए मुकर्रर किया गया है, जो लोगों से 50 रुपए
वसूल किया जाता है और घंटे के हिसाब से यहाँ से वसूल किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमने अपने ज़राए से भी पता किया है कि अगर रात को गाड़ी खड़ी करते हैं तो सुबह उसके चार्जेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं। इसी तरह कैंटीन की अगर बात कर लें, जैसे 20 रुपए की रोटी है तो वो जनाब पानी की बोतल 60 रुपए में वहाँ बिक रही है। आप नाकस चीजें वहाँ देख लें। अस्पताल के अंदर इतनी खस्ता हालात हैं वहाँ पर कि मरीज जो वो रुल गए हैं, किसी मरीज को कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ पर जो उनकी जो टेस्ट लैब है वहाँ पर उनके जो कंप्यूटर हैं वो खराब हैं। वहाँ पर इमरजेंसी में आप चले जाएं, वहाँ पर उनकी रिपोर्ट निकालने के लिए उनके पास कंप्यूटराइज में वो नहीं चल रहे। लोग अपना आम पेपर के ऊपर लिखकर लोगों उनको रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। तो शर्जील साहब जरा इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि अवाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने अभी ये पता चला हमारे ज़राए से कि 83 करोड़ रुपया मजीद जो है वो इस हॉस्पिटल को दिया है कि ताकि गरीब अवाम जो है उनको सहूलत जो है वो मैसर की जाए। फिर दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने एक लेटर जो है वो जारी किया है जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि जो पेशेंट यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा उसको तमाम मेडिसिन जो है वो फ्राहम की जाएंगी और उसके साथ साथ जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज उस वक्त उसको किया जाएगा जब तक ये जो डिस्पेंसरी है वो खुली होती है, क्योंकि सेकंड टाइम डिस्पेंसरी बंद हो जाती है। उनको साथ मेडिसिन जो है वो फ्राहम की जाए। हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि ये चीजें उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही। दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है ओपी जो गायनी की जो वार्ड है उस गायनी की वार्ड के अंदर तमाम जो मेडिकल जो रैब होते हैं उनको जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वहाँ गायनी सिर्फ खवातीन के लिए होता है। वहाँ पर मेल जो है वो अपना मेडिकल रैब जो है वो पाए गए। इस रिपोर्ट के अंदर शाया किया उन्होंने लिखा है और फिर उनकी तस्वीरें भी हैं, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके साथ उन्होंने लगाए हैं। ये रिपोर्ट हमने तो तैयार नहीं की, ये वज़ीर आला पंजाब की जो टीम है उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। हम उसी रिपोर्ट के मुताबिक इसको हमने बनाया है। जी ठीक है, चौधरी सजाद हमारे साथ थे। माली बेज़ाब्तगी का भी सामने इंकशाफ हुआ है, सहूलियात का फुकदान है, एक्सपायर्ड मेडिसिन के हवाले से भी बात हुई है कि मेडिसिन एक्सपायर्ड है जिसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। आपको बताते चले, रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में माली बदअनवानी का इंकशाफ। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान बदइंतज़ामी अरूज पर पहुंच चुकी है, मरीजों का इस्तेहसाल किया जाने लगा। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की तहकीकाती रिपोर्ट भी वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से ये अस्पताल की बदतरीन सूरत हाल है जो सामने आ चुकी है, जिसमें माली बदअनवानी का भी इंकशाफ हुआ है। 44 करोड़ रुपए के मालियाती वाजबात का बोझ भी है इस पर और 80% अद्वियात अस्पताल में दस्तियाब नहीं है, मरीज बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। और इस हवाले से मरीजों का क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। फिर इन्होंने 10 दिन रखा और वापस कर दिया कि सामान नहीं है हमारे पास, बंद हो गया है। फिर हमने ज़कात फार्म किया है तो वो भी कह रहे थे कि ज़कात फार्म से नहीं मिलेगा, इसका सामान महंगा है, 80-90 हज़ार का है। फिर हमें वापस भेज दिया और फिर आज 11वां दिन है मैं दाखिल हूँ। फिर कहते थे कि हो जाएगा, हमने मीटिंग की है, हो जाएगा, आप दाखिल हो जाएं। तो आज लिस्ट में डाल रहे थे नाम, तो फिर कहते हैं सामान नहीं है। गुलाम जाफिर, आप कौन आपका यहाँ पे दाखिल है? भतीजा है। आपको आपका इलाज यहाँ पे ठीक कर रहे हैं? इलाज तो चोर है, दवाइयाँ बाहर से मंगवा रहे हैं। मैं पिछले 10-15 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मेरे से आगे इसने तकरीबन 10-15 बंदों को यहाँ से इंटर किया है और मैं स्टिल यहाँ पे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ इसका तमाशा। अभी अगर मेरा वो बर्दाश्त का जो मादा है वो लबरेज हुआ तो फिर मैंने इसके साथ थोड़ी सी जो है ना वो की है कि क्यों आपने उनको छोड़ा है, कानून सबके लिए बराबर है। गार्ड बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं और ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के बाद भी, डॉक्टर्स का राउंड ख़त्म होने के बाद भी कोई मिलने आता है, ना ही मिलने देते हैं और ना ही किसी को बैठने देते हैं। और अगर कोई आगे से आर्ग्यू करे तो उसको आगे से बैड लैंग्वेज में जवाब देते हैं। दवाई उन्होंने सारी नहीं दी थी तो सिर्फ यही नहीं है, बाकी क्या कह रहे हैं आपको? बाकी बोल रहा है कि बाजार से ले बाजार से मिलेगी। सुबह 8 बजे के मरीज इधर बैठा हुआ है तो 9 बजे जो है ना 9-9:30 बजे जाके अल्ट्रासाउंड हुआ है। अमला ध्यान दे रहा है कि नहीं? बस अमला अगर ध्यान देता तो अभी मरीज़ को लोगों ने एडमिट करना था। इसकी ट्रीटमेंट, पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पेट में थैलियाँ हैं, पेशाब, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा